जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और यहाँ बैठा है हमारा प्यारा गोपाल। ये देखो, उसे दूल्हा बनना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो इतनी सुंदर पगड़ी बनाई है, ये देखिए। ये और हमारे बिहारी जी के लिए भी हम इससे भी बहुत सुंदर पगड़ी बनाकर लेकर जाने वाले हैं। और ये देखिए, यहाँ बैठी है हमारी प्यारी प्रिया जू। और यहाँ मेरे प्यारा राधे। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। ये सब जो है भोग लगा के, यानी भोजन वोजन करके, फ्रूट्स वगैरह सब लेके अब बैठे हैं। ये देखिए, यहाँ हमारी प्यारी श्यामा रानी। ये देखो कितनी प्यारी लग रही मेरी राधो, है मेरा बच्चा। और यहाँ मेरा प्यारा कन्हैया। आज की जो लीला है वो बहुत ही सुंदर लीला थी। यहाँ हमारे छोटे बच्चे बैठे हैं। ये देखो, सारे के सारे, मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे भक्त जो है बोल रहे थे कि वुलन ड्रेसेस के लिए, तो वुलन का स्टॉक है मेरे पास, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसका कुछ डेमो वीडियो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। वो छोटे लालाओं की भी है, और 0 साइज से लेकर वो है 6 नंबर तक। ठीक है जी, तो आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट वाला, ये देखिए हमारा इतना छोटा लाला है ना, ये इतना बड़ा लाला है ये। तो ये सोचो, ये इसको भी ये फ्रॉक आ रही है, और ये बहुत ही सॉफ्ट वुल में है। साथ में ये पार्टी वेयर भी है। आज जो है इसने ये पहना है, उसको आप मतलब क्या बताऊँ, लाला बहुत ही छोटा है ना, तो इस वजह से। ये देखिए, इसमें ये 3 कलेक्शन है। इसमें जो है पटका भी है, इसमें ये कैप भी है, और साथ में ये फ्रॉक भी है। वीडियोस में ये लाला थोड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन सच बोलूँ ये लाला बहुत छोटे साइज़ में है। तो ये पार्टी वेयर जो है वुल है, तो इसमें बड़े साइज़ भी है 6 नंबर तक के, तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। इनके लिए बहुत कंफर्टेबल है ये, बट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही कम जो है रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ। साथ में ये रही हमारी कामधेनु गाय। ये जो है ये प्रॉपर ब्रास में है, मतलब ये जैसी है वैसी ही रहेंगी। इनका वेट भी अच्छा खासा है, तो मैं बता दे रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार पूछते हैं, तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ। एक भक्त ने मुझे इनके बारे में भी पता किया था, तो देखिए ये ना सिल्वर में है, मतलब चांदी का जो पत्तल होती है ये, उसमें जो है प्रभु की तस्वीर है। ये ऐसी ही रहेगी एज इट इज़। तो अब हम बात करते हैं लीला की, ठीक है। और मैंने इससे पहले भी वीडियो डाला ही था, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आज की जो लीला थी वो भी निजी लीला है, और इस लीला को मैं नहीं बता सकती। आज मुझे प्रभु ने वो भी मुझे पता चला कि क्यों जितने भी भक्त होते हैं इस जगह, या संत होते हैं, या जो भी प्रभु को प्रेम करते हैं, क्यों वो उन लीलाओं को अपने तक ही सीमित रखते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, तो वो मैं आज बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो मुझे पता चला और जितना मुझे अनुभव हुआ, क्योंकि जो भी इस तरह की लीला होती है उसे प्रभु हमेशा कहते हैं कि इसे गुप्त रखना है, यानी कि हम परिवारी जन उसको सुन सकते हैं या समझ सकते हैं। क्योंकि जिन्हें हम बता रहे हैं, प्रभु ने आज उस चीज़ को संक्षिप्त भी कहा कि जिन्हें हम समझा रहे हैं और जिन तक वो प्रभाव नहीं जाना है, मैं कितना भी चिल्ला कर कहूँ उन तक वो प्रभाव नहीं पहुँचेगा, क्योंकि उन पर मोह और माया का प्रभाव इतना गहरा है कि हमारे चिल्लाने भर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन पर वो कृपा पात्रता नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहाँ आ गई। दूसरी, मैं आपको ये, हाँ, आज की जो लीला है, पहले तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ पूरा, फिर आगे की बात करते हैं। अब हम एक प्रश्न करते हैं कि सबसे पहले जितने भी भक्तगण हैं, जो भी भक्ति कर रहा है, सबसे पहला प्रश्न, हर भक्त स्वयं के कल्याण के लिए भक्ति कर रहा है सबसे पहला, और ये शुद्ध आंसर भी इसका यही है कि वह स्वयं की आत्मा का कल्याण करना चाहता है, अपने आप को वो प्रभु में समाहित करना चाहता है। सत्य है ना ये। तो अब एक बात बताइए, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवता हो, संत हो, या एक सिंपल व्यक्ति, जीव हो, वनस्पति हो, प्रकृति हो, कोई भी हो, जब वो स्वयं का कल्याण करना शुरू करता है, तो वहाँ पर उसकी भक्ति, उसकी शक्ति
जहाँ तक कार्य करती है वो उतना कार्य करता जाता है, और उसका रिजल्ट, अब मुझे बताओ उसका रिजल्ट किसको मिलना चाहिए? बताओ, सोचो खुद ही, स्वयं को ही ना। क्योंकि कौन कर रहा है उसके लिए? इतना कष्ट कौन कर रहा है, इतना तप कौन कर रहा है? जो तप कर रहा है रिजल्ट भी उसी को मिलेगा, है ना। जो पढ़ाई करेगा उसी को तो रिजल्ट मिलेगा ना भाई, जिसने एग्जाम दिया है, क्योंकि कष्ट भी वही भोग रहा है और तप भी वही कर रहा है। तो यही कारण होता है कि जितने भी तपस्वी होते हैं, संत होते हैं, या जो भी होते हैं, वो सबसे पहले स्वयं का कल्याण करते हैं। जब उनको आज्ञा प्राप्त होती है, या आज्ञा हो ही नहीं पाती, उससे पहले ही उनका कल्याण हो जाता है और वो जगत से चले जाते हैं। अब बहुत सारे भक्त और बहुत सारे अनुयायी जब उनकी भक्ति को समझ जाते हैं, सिर्फ देखने भर से, ऐसा नहीं कि वो लीला बताते हैं, ऐसा नहीं है, उनके कुछ परम शिष्य भी होते हैं जिनको वो लीला बताते हैं, तभी तो हम तक वो लीलाएं आ रही हैं आज। देखिए, अगर वो इतनी गुप्त होती तो हम नहीं सुन पाते ना कहीं से वो हमें आज भी सुनने को मिलती है। तो जब इस चीज़ का बोध उनसे जुड़े हुए लोगों को होने लगता है तो वो स्वयं उनका हाथ पकड़ने लगते हैं। किनका? जो तप करते हैं, या जो भक्ति करते हैं, या जो पुण्य कमा रहे होते हैं, या प्रभु के प्रिय हो जाते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं। और हाथ पकड़ने के बाद धीरे धीरे उनके पुण्य उन शिष्यों को या उन व्यक्तियों को भी मिलने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी व्यक्ति भक्ति करता है वो पहले जन कल्याण की बात नहीं करता है, वो जन कल्याण के लिए भक्ति नहीं कर रहा होता है, वो स्वयं की आत्मा को शुद्ध करने के लिए भक्ति कर रहा होता है। तो अब मुझे बताइए, तो प्रभु क्या गलत करते हैं? इसलिए वो उन सभी लीलाओं को क्या कर देते हैं, बताओ? गुप्त कर देते हैं, क्योंकि गुप्त भी तो तप भी तो आपका गुप्त है ना। वो आप कर रहे हो, आप जानते हो आपने कितने कष्ट भोग रहे हो। अब वहाँ पर एक अलग मानव आता है, एक मानव ऐसा होता है, वो कहते हैं क्या प्रभु जी, दूसरों का भी कल्याण होना चाहिए, है ना। यही चीज़ यहाँ पर भी हुई। जब यही चीज़ हमने प्रभु से कही तो यहाँ पर जन कल्याण के लिए कुछ लीलाएं आप तक, कुछ नहीं कहूँगी, बहुत सारी लीलाएं आप सबको समर्पित की गई। आप सब, क्योंकि प्रभु तो इस बात से और खुश हो गए, प्रभु को तो बहुत अच्छा लगा कि जो स्वयं का भी कल्याण करना चाहता है, दूसरों का भी कल्याण करना चाहता है, तो वो लीलाएं कभी भी रुकी नहीं, मतलब कि बंद नहीं हुई, है ना। वो आप सबके समक्ष आ गई। अब यहाँ पर भी कई तरीके के भक्त हैं, हर तरह की श्रेणियाँ हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, होती है नहीं होती? आप सोचो, आप खुद अपने आप से इस बात का अनुभव कर सकते हैं। तो प्रभु ने जब उन लीलाओं को आप सबके समक्ष, आप सबके पास भी उन लीलाओं को पहुंचाने का कार्य इस तरीके से किया कि उन लीलाओं को बंद नहीं किया, हमारे बताने के बाद भी, क्योंकि हमने ही उसके लिए प्रभु को बोला भी कि प्रभु सभी का कल्याण होना चाहिए, सभी का अच्छा होना चाहिए। तो वो लीलाएं आप सबके समक्ष आने लग गई। आपका उत्तर मिल गया यहाँ पे। अब जो निजी लीलाएं हैं, अब निजी लीलाएं तो होंगी भाई, क्योंकि कर्म भैया हम किसके लिए कर रहे हैं, हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम कर्म या प्रभु से प्रेम अधिक कर रहे हैं, तो हमें भी तो प्रभु का प्रेम प्राप्त होगा। तो यहाँ प्रभु ने कहा है कि जो भी व्यक्ति अधिक से अधिक भगवान को प्रेम करेगा उसको कृपा ज़रूर मिलेगी। वो दुनिया में एक व्यक्ति नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ एक परिवार पर, नहीं, सभी परिवारों का कल्याण हो सकता है कि आपको भी उतनी भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी भक्ति? मैंने पहले ही कहा, नियम में मत भागो, क्योंकि नियम में भक्ति नहीं हो पाती है। हाँ, नियम से हम एक शुद्धता सीख सकते हैं, हम पवित्रता सीख सकते हैं। मन को बहुत सरल रखना है, सरल करके आप भक्ति कर सकते हैं, यही इसका स्रोत है। बहुत से भक्त मुझे लिखते हैं कि दीदी प्रभु को प्राप्त करने का क्या स्रोत है? प्रभु को प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत है आपका सरल हो जाना। सरल कैसे? हर चीज़ में आप स्वयं का कल्याण न देखकर प्रभु की खुशी को देखो, खुशी की प्रसन्नता को सर्वोपरि रखो। अब प्रभु की खुशी कैसे होती है? सत्य बोलकर, अच्छा कर्म करके, अच्छी बातें करके, है ना। यही होता है अच्छा कर्म और धर्म के रास्ते पर चलना, सबसे पहली चीज़। अब आते हैं हम आगे की बातों पे। यहाँ पर बहुत सारे भक्तों ने, ये सारी जो मैं बातें बता रही हूँ ना, ये वही बातें हैं जो प्रभु ने बताई हैं आज की निजी लीला में। एक प्रश्न और आता है कि बहुत से भक्त मुझे लिखते हैं कि दीदी हमारे घर वाले हमें बिल्कुल भी भक्ति में नहीं जाने देते हैं,
और हमको बहुत की तरफ कि जो लोग भक्ति करना चाहते हैं और जो वह भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण कोई भी हो सकता है। तो देखिए, ये कृपा की बात होती है। जिन पर कृपा है उन्हें प्रभु से प्रेम करना, उनकी बातें सुनना, भजन कीर्तन करना, ऐसे संगत में रहना अच्छा लगता है, ठीक है। और जिन पर प्रभु कृपा नहीं है उन्हें ये बातें कदाचित अच्छी नहीं लगेंगी। समझ गए आप? तो जिन्हें भी लगता है कि हम भक्ति करना चाह रहे हैं लेकिन घर वाले नहीं करने दे रहे हैं, तो ये आपका स्वभाव बन चुका है कि आप भक्ति की तरफ प्रभु की कृपा पा चुके हैं और आप भक्ति करेंगे ही, ठीक है। आप भक्ति से नहीं रुक सकते क्योंकि आप पर स्वयं प्रभु की कृपा है, तो वो कैसे रुकेगी। आपको तो अच्छी संगति अच्छी लगेगी, आपको भजन कीर्तन अच्छा लगेगा, आपको अच्छे स्थानों पर जाना अच्छा लगेगा, आप धार्मिक स्थानों पर ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, है ना। तो ये प्रश्न का उत्तर भी इस प्रकार से है। तो आप अपनी कृपा से ये कर सकते हैं कि आपको जो प्रभु ने प्रदान किया है, जो कृपा प्रदान की है, उस कृपा को पाकर आप अपना कल्याण ज़रूर करें। आप अपना कल्याण करेंगे तो आपसे जुड़े हुए लोग आज नहीं समझेंगे, बाद में उनका कल्याण होगा, है कि नहीं। इसका भी उत्तर आप सबको यहाँ पर मिल गया। अब बहुत से भक्त कहेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम पर प्रभु की कृपा हो रही है। तो देखिए, आप जिस जन समूह के साथ मिलते हैं या जिनके साथ आपको जिनकी वार्ताएं अच्छी लगती हैं, जिसकी संगति अच्छी लगती है और जिस संगति से आप प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, वही प्रभु की कृपा है। सबसे पहली चीज़, आपको जहाँ से भी अच्छी बातें आपको एक अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, अच्छा बोलने के लिए प्रेरित करती है, आपके स्वभाव को बदलने के लिए प्रेरित करती है, तो समझ जाइए वो आपको प्रभु की कृपा के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, अन्यथा आप समझ ही नहीं पाते, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। आज हम और प्रश्न करेंगे क्योंकि ये सभी के उत्तर आज प्रभु ने दिए हैं। तो अब हम आगे, एक और प्रश्न आता है। ये आप ही के प्रश्नों में से उत्तर थे जो मुझे लगा कि मैं चलिए लीला तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उन प्रश्नों को चुन चुन कर मैं आप तक पहुंचा सकती हूँ। उनमें से एक प्रश्न आता है कि क्या हमें सभी के घर पर या हर जगह पे भोजन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर है नहीं। हमें भोजन भी ऐसे स्थानों पर करना चाहिए, भले ही आप स्वयं लेकर भोजन करिए, लेकिन जहाँ पर प्रभु के कार्य होते हैं, जहाँ पर सत्संग होते हैं, जहाँ पर कीर्तन होते हैं, जहाँ पर प्रभु का भंडारा होता है, प्रसादी बढ़ती है, हमें वहीं पर प्रसादी को ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा किसी भी जगह पर हमें प्रसादी को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि जहाँ पर भी आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पर किस भाव से आपको अन्न दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, ठीक है। तो हर मनुष्य को जहाँ पर प्रभु के कर्म हो रहे होते हैं। और हाँ, एक और सबसे बड़ी सुंदर बात यहाँ प्रभु ने बताई थी कि ब्रजवासी के घर का खाया हुआ एक भी अन्न का टुकड़ा अगर आप खाते हैं तो उसका वो पुण्य आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको पुण्य देगा। क्यों इतना बड़ा यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से ब्रज में रहते हुए प्रभु प्राप्ति होती है, या बोला जाता है कि जितने बड़े बड़े संत हैं वो एक एक अन्न का टुकड़ा कहूँ या एक एक कौर जो है क्यों खाना चाहते हैं प्रसादी के रूप में ब्रजवासियों से। उसका कारण यही है, ठीक है। दूसरा, जब भी कोई वृंदावन आता है और प्रश्न किया जाता है कि भाई वृंदावन में रहकर ये तो मांग कर खा रहा है, कभी भी इन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में देने वाले ईश्वर है, यानी हमारे स्वयं कान्हा जी। क्योंकि जो भी वहाँ मिल रहा है, जो भी आप पा रहे हैं, वो स्वयं आपको कृष्ण दे रहे हैं। ना वहाँ कोई दे रहा है, ना वहाँ कोई ले रहा है, जो का कुछ करने वाला है वो स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। वहाँ पर जिसकी जीविका जैसे भी चल रही है वो भी बहुत बड़ी कृपा है, जैसे भी जीविका जी रहा है, जैसे भी वो सब भक्ति में आता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर आप सबको मिल गए हैं और मुझे लगता है कि इनसे आपको बहुत सहायता मिलेगी भक्ति में और आगे अग्रसर होने में। सबसे पहले भक्ति का प्रथम
आचरण है स्वयं के अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता लाना, सहन करने की शक्ति। आप वो लेके आइए, झूठ फरेब को छोड़िए, सत्यवक्ता बनिए, मोह को कम करिए, प्रेम को बढ़ाइए, माया से दूर रहिए, लक्ष्मी मैया को प्रेम करिए। मोह और लक्ष्मी, अब आप कहेंगे ना माया और लक्ष्मी क्या अलग अलग है? बिल्कुल अलग है। मैंने पहले भी बताया था, लक्ष्मी वहाँ होती है जहाँ नारायण वास करते हैं, और माया वहाँ होती है जहाँ मोह का किरदार ज़्यादा होता है। मोह मतलब अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो नारायण को प्रेम करिए, लक्ष्मी मैया स्वयं प्रसन्न रहेंगी। एक और प्रश्न आप सबका, उसका उत्तर भी आज दे देती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हमको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो गई है, हमको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, हम किसको ज़्यादा पूजें? देखिए जी, जो नारायण को पूज रहा है, समझ लीजिए आपने सारी भक्ति प्राप्त कर ली है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, कृष्ण ही सर्वोपरि परिपूर्ण है। कृष्ण है तो राधा है, राधा है तो कृष्ण है, दोनों को भी आप अलग नहीं कर सकते। याद रखिएगा, जिसने कृष्ण नाम ले लिया, समझ लीजिए राधा को भी आपने प्रसन्न कर लिया। और जो राधा तो है ही, राधा नाम से बढ़कर तो कुछ है नहीं, मैं क्या कहूँ। एक दूसरे के मैं कैसे, मतलब इसको आप कैसे भी करके ना अलग भी नहीं कर सकते। और जहाँ पर नारायण वास करते हैं वहाँ पर लक्ष्मी स्वयं होती है। ये सब अच्छे से समझ लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी हमने बड़ा कष्ट पाया, ठाकुर जी की सेवा करते हैं लेकिन कष्ट है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर कहती हूँ, जहाँ ठाकुर जी है वहाँ कष्ट कैसा? और अगर कष्ट का अनुभव हो रहा है तो वो प्राप्ति नहीं हुई है जो प्राप्ति आप चाह रहे हो। कष्ट नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि थोड़े समय के लिए दुख हो सकता है, क्योंकि हम सांसारी लोग हैं, हमारे अंदर थोड़ी पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा को भी ज़्यादा समय के लिए नहीं रखना है। एक दिन बहुत है, मेरे साथ भी बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है। उस पीड़ा को एक ही दिन रखना है और एक दिन के बाद उसको समाप्त कर देना है। और धीरे धीरे इस पीड़ा को ऐसे पकड़ के कम करते जाना है कि एक समय ऐसा होगा कि कितनी ही बड़ी पीड़ा या दुख क्यों न हो, वो आपको देखकर खुद ही भाग जाएगी। कारण हो, क्योंकि वो जान चुकी होगी कि भैया इस पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, काहे के लिए रुकना है ना। तो सभी खुश रहिए, परम आनंद का सुख लीजिए, प्रभु से प्रेम करिए, खूब अच्छे से रहिए, खेलिए कूदिए, भोग बनाइए, प्रभु को प्रेम करिए, आइए जाइए, धर्म के कर्म कीजिए, कल्याण कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए। हर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाइए, सब करिए, लेकिन आनंद में रहकर। और आनंद क्या है? स्वयं कृष्ण। आनंद को अपने साथ रखिए। आनंद जब साथ रहेगा तो आप आनंदित रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे तो हर चीज़ आनंद में प्राप्त हो जाएगी, है ना। सो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।